किया था बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के सिलेबस के बारे में, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप पहले फर्स्ट बुक स्टार्ट कीजिए और उसके जो टॉपिक्स हैं उसको सीक्वेंस वाइज क्लियर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के सिलेबस के बारे में, जिसमें आपकी फर्स्ट बुक होगा फाइलम कोर्डेटा। इसके अंदर आप कोर्डेटा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब क्लियर करेंगे और इस कोर्डेटा के अंदर यानी कि कोर्डेटा सेमेस्टर के अंदर 4 यूनिट्स होंगी। फर्स्ट यूनिट के अंदर आप पढ़ेंगे हेमिकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा के जनरल फीचर्स और इसके अंदर आता है स्टडी करते हैं आप बेलोनोग्लोसस के बारे में, तो इसकी हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डेवलपमेंट्स, ये सब आप बेलोनोग्लोसस के अंदर टॉपिक्स को कवर करते हैं। दोस्तों कोर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, ये सब मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप पढ़ेंगे सिफेलोकोर्डेटा। यूनिट फर्स्ट के अंदर ही आप पढ़ेंगे सिफेलोकोर्डेटा, क्लासिफिकेशन एंड डिटेल स्टडी ऑफ एम्फियोक्सिस। सिफेलोकोर्डेटा के अंदर एम्फियोक्सिस रखा गया है, तो इसकी जितनी भी हैबिटेट है, मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, वो सब इसी के अंदर आप कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर आप पढ़ेंगे दोस्तों यूरोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा का क्लासिफिकेशन, डिटेल स्टडी पढ़ेंगे आप हर्डमानिया के बारे में। हर्डमानिया का हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स जो हैं इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। उसके बाद आता है यूनिट थर्ड। दोस्तों यूनिट थर्ड के अंदर आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट, जैसे कि पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, इनके जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन। इसी के अंदर आप दोस्तों स्नेक्स के बारे में भी पढ़ते हैं, स्नेक यानी कि सांप। उसके बाद आता है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ के अंदर आप पढ़ेंगे दोस्तों एवीज और मेमेलिया, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स, एवीज एंड मेमेलिया, इसके ऑर्डर्स, इसके क्लासिफिकेशन, इसके जनरल फीचर्स, ये सारे टॉपिक्स आप इसके अंदर कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों आएगा आपका सेकंड बुक। जूलॉजी का सेकंड बुक है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। दोस्तों ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके यूपी के जितने भी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेज के लिए ये वैलिड होता है। अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बोलते हैं सर ये मेरे कॉलेज का है या किसी और के कॉलेज का है, किस कॉलेज का है। मतलब यहाँ पर आपको ये समझ जाना चाहिए कि यूपी के जितने भी कॉलेज हैं उन सभी में सिलेबस वैलिड है। हो सकता है कि किसी एक यूनिट का टॉपिक दूसरे यूनिट में चला जाए, ठीक है, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हो सकती हैं, बट इसका जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर हो सकता है दोस्तों कि इसमें कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में आपके कॉलेज का जो भी सिलेबस है वो इस सिलेबस से आप मैच कीजिए। अगर आपको लगता है कि एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे यूनिट फर्स्ट के अंदर आप पढ़ेंगे एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर आप जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। उसके बाद आता है ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसके अंदर आप पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, क्लासिकल, मॉडर्न कंसेप्ट, ये सारे यूनिट सेकंड के अंदर आपका कवर होगा। इवोल्यूशन का टॉपिक भी इसी के अंदर कवर होता है। उसके बाद आता है दोस्तों टॉपिक यूनिट थर्ड। दोस्तों यूनिट थर्ड के अंदर आप पढ़ते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी फर्स्ट, एम्स एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एग स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, ये सारे टॉपिक्स आपके यूनिट थर्ड के अंदर कवर हो जाएंगे। उसके बाद आता है यूनिट फोर्थ, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे डेवलपमेंट बायोलॉजी सेकंड, प्रोसेस ऑफ ब्लास्टुलेशंस, गैस्ट्रुलेशंस, फेट मेप, डेवलपमेंट ऑफ चिक अप टू फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्टेक ऑफ मैमल्स एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ चिक, प्लेजेंटेशंस एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ेंगे यूनिट फोर्थ के अंदर कवर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है पेपर थर्ड, यानी कि थर्ड सेमेस्टर फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये आपके जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे जनरल फिजियोलॉजी इन आउटलाइन विद द स्पेशल रेफरेंस टू मैमल्स। यूनिट फर्स्ट के अंदर आप कवर करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की फिजियोलॉजी, रेस्पिरेशन एंड ब्लड सर्कुलेशंस। यूनिट सेकंड के अंदर आप कवर करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, न्यूरल ट्रांसमिशन और मसल्स। एंड यूनिट थर्ड के अंदर आप कवर करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, थर्मो रेगुलेशंस, ये सारे टॉपिक्स आपके जो एनिमल फिजियोलॉजी या मैमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड हैं, ये सब इसी के अंदर कवर होंगे। यूनिट फोर्थ के अंदर आप पढ़ेंगे जनरल केमिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स। तो मतलब जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो कवर हो जाएंगे इस पूरे बायोकेमिस्ट्री के अंदर और फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल्स के अंदर। तो दोस्तों ये था पूरा